ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको कार्तिक महात्म्य में से कार्तिक मास के 29वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, कृष्णा और बेणी नदी के तट पर वैश्य और कलहा का उद्धार हुआ था। मैं जानना चाहता हूँ कि यह दो नदियों के संगम का प्रभाव था या क्षेत्र का। हे धर्म को जानने वाले नारद जी, मुझे संदेह है, कृपया बताइए। नारद जी ने कहा, कृष्णा तो साक्षात कृष्ण का शरीर ही है और बेणी महादेव का स्वरूप है। दोनों के संगम के प्रभाव को ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। फिर भी मैं तुम्हें उनकी उत्पत्ति बताऊंगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। चाक्षुष मनवंतर में एक बार देव पिता ब्रह्मा ने सह्य पर्वत की चोटी पर यज्ञ करने का निश्चय किया। यानी कि परमपिता ब्रह्मदेव की जय। वे यज्ञ का सामान इकट्ठा करके देवताओं सहित विष्णु और शिव के साथ पर्वत के उस शिखर पर पहुंच गए। भृगु इत्यादि मुनि लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में उनके दीक्षा विधान के लिए एक सभा का आयोजन किया। ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा धीरे धीरे आ रही थी। तब भृगु ने विष्णु से पूछा, विष्णु, तुम्हारे बुलाने पर भी स्वरा नहीं आई। मुहूर्त निकला जा रहा है, दीक्षा विधि का कार्य कैसे होगा? श्री विष्णु भगवान ने कहा, जो स्वरा शीघ्र न आए तो गायत्री को ही दीक्षित कर देना चाहिए। भक्तजनों, श्री नारद जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, हर चीज का जब हम मुहूर्त निकालते हैं तो मुहूर्त के अनुसार ही हमको वह कार्य संपन्न करना चाहिए। नहीं तो फिर मुहूर्त निकालने का क्या मतलब है? जैसे हम अपने बच्चों की शादी या किसी चीज का भी मुहूर्त निकालते हैं तो वह उसी समय वह कार्य संपन्न हो जाना चाहिए। जब स्वरा नहीं आई तो विष्णु भगवान ने कहा कि स्वरा न आए तो गायत्री को ही दीक्षित करना चाहिए। यानी गायत्री माता ब्रह्मा जी की छोटी पत्नी है, उन्हीं को ही संकल्प कर लेना चाहिए। क्या पुण्य कार्य में वह इनकी स्त्री नहीं है? भगवान रुद्र ने भी श्री विष्णु की बात मान ली। यह सुनकर भृगु ने गायत्री को मंत्र दीक्षा दे दी। पूजा करने के लिए संकल्प ले लिया और उनके साथ बिठा दिया। वे ब्रह्मा जी और दोनों पूजा के करने के लिए विराजमान हो गए। उसी समय यज्ञ के स्थान पर स्वरा आ गई। ब्रह्मा के साथ गायत्री को देखकर सौत की ईर्ष्यावश क्रोध से स्वरा ने कहा, जहाँ पूजा के अयोग्यों की पूजा की जाती है और पूजने योग्य नहीं पूजे जाते, वहाँ भयंकर अकाल, मृत्यु और भय तीनों उपस्थित हो जाते हैं। यह गायत्री दाहिनी ओर मेरे स्थान पर बैठी हैं, अतएव सदा अदृश्य बहने वाली गुप्त नदी होंगी। इस आसन पर मुझसे छोटी को आप लोगों ने बैठाया है, अतः आप लोग भी जड़ रूप नदियां होंगे। उसके श्राप को सुनकर गायत्री के होंठ कांपने लगे। यद्यपि देवताओं ने उसे बहुत रोका, फिर भी स्वरा को श्राप देती हुई वह बोली, ब्रह्मा जैसे आपके पति हैं वैसे ही मेरे भी हैं। आपने व्यर्थ में ही श्राप दिया है, इसलिए आप भी नदी हो जाओ। तब शिव एवं विष्णु आदि देवताओं ने हाहाकार करते हुए स्वरा देवी को दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगे, हे देवी, तुमने हम सब देवताओं को श्राप दिया है कि हम जड़
होकर नदियां हो जाएं, परंतु ऐसा होने पर ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। इस पर तुमने विचार नहीं किया, अतः यह श्राप वापस ले लो। स्वरा ने कहा, यज्ञ के आरंभ में आप लोगों ने गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इसलिए मेरे क्रोध से यह विघ्न हुआ है। मेरा वचन असत्य नहीं होगा। जो अंशों से जड़ीभूत होकर आप सब नदी होंगे, हम दोनों सौतें भी अपने अंशों से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी होंगी। स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जड़ रूप अपने अपने अंशों से नदी रूप हो गए। उनमें विष्णु भगवान कृष्णा, शिव बेणी और ब्रह्मा ककुदनी नदी हुए। ये सब अलग अलग होकर बहने लगी। अन्य देवता भी अपने अंशों से नदी होकर शय पर्वत की चोटी से अलग अलग बहने लगे। देवताओं के अंश से उत्पन्न नदियां पूर्व को बहने वाली और उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न सैकड़ों नदियां पश्चिम को बहने वाली हुई। गायत्री और स्वरा पश्चिम वाहिनी नदियां बहने लगी और उनका संयुक्त नाम सावित्री रख दिया गया। ब्रह्मा ने वहां यज्ञ के लिए विष्णु और शिव दोनों की स्थापना की। वे दोनों महाबल और अति बल नाम से प्रसिद्ध देवता हुए। कृष्णा और बेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो भक्त सुनेगा या सुनाएगा, उसे उनके दर्शन और स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। बोल कृष्णा और बेणी नदी की जय। बोल अति बल और महाबल की जय। भक्तजनों, अब हम भगवान को प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।